नहीं मिलेगा तो हमारे को किस किन चीजों की कमियां हो सकती है, हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, हमारे बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उनका रिपेयर नहीं होगा, और हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो सारी चीजें नहीं मिल पाएगी। तो इसके कुछ प्लांट्स का पोषण लेने का तरीका क्या क्या है, किन किन तरीकों से अपना खाना बना सकते हैं। तो पहला एक नाम आता है ऑटोट्रॉफ, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑटो, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। इट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा जिसका नाम है हेट्रो एंड ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स। तो प्लांट्स जनरली, और सिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड एयर। यहाँ पर एक पहला हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस के सारे कंटेंट्स वगैरह यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे। तो आज हमारा साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादप में पोषण। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में प्लांट्स की। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी चेन का, फूड चेन का, जो हम खाना खाते हैं, जहां से हम न्यूट्रिशन वगैरह गेन करते हैं, उसका ये इनिशियल पार्ट होते हैं। इट मीन्स ये हमारे क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1 साइंस। और आप इन चैप्टर्स के जो भी फ्री नोट्स हैं वो आप हमारे एजुकेशनल ऐप पर ले सकते हैं, जिसका नाम है VS2 एजुकेशनल ऐप। और ऑफ कोर्स आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे VS2 एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो आप वहां पर जाके इस चैप्टर के और भी जो एडिशनल हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं फ्री में आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, और एनी अगर आपको कोई अदर रिक्वायरमेंट या कोई भी क्वेरी वगैरह होगी तो आप हमारे इस रजिस्टर नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और कोई भी इनकन्वीनियंस हो तो आप उस पर सॉल्यूशंस वगैरह इंस्टेंट ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, पादप में पोषण। तो इसमें हम जो है मेजर कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें। तो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स जो है अपना खाना किस किस तरीके से प्राप्त करती है, कैसे बनाती है। और फोटोसिंथेसिस, ये उसकी प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स है अपना खाना किस किस रूप में बनाती है, किन किन अदर अगर वो फोटोसिंथेसिस करती हैं तो कौन और से तरीके हैं जिससे प्लांट्स और भी अदर प्लांट जो है अपना खाना बनाती हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो अपना खाना भोजन ग्रहण करते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जब प्लांट्स अपना खाना न्यूट्रिएंट से सॉइल से ले लेती हैं तो उनकी अंदर की न्यूट्रिशन कम हो जाती है, तो सॉइल अपना जो रिप्लेनिशमेंट है, जो उसकी भरपाई है, वो कैसे करती है दोबारा। तो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, जैसा कि इसको नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट तो हमें पता है, हम अपने आसपास देखते ही हैं। एक वर्ड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के मेजर फैक्ट्स हैं, मेजर जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं एंड मिनरल्स हैं। ये मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स विच इज नॉन एज जनरली न्यूट्रिएंट्स। इनको हम जनरली क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली देखिए, न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से, हम जो खाना खाते हैं उनसे हमें पोषण मिलता है। और पोषण की हमें जरूरत क्यों होती है, कोई भी काम हमें करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है हमें फूड के रूप में न्यूट्रिएंट्स के तौर पर मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू प्रिपेयर डैमेज parts of their bodies and provide the energy to the carry out of life process।
मेजर आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंपॉर्टेंस समझ ही गए होंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे और सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो हमारे को किस किन चीजों की कमी हो सकती है, हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, हमारे बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उनका रिपेयर नहीं होगा, और हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो सारी चीजें नहीं मिल पाएगी। तो इसके कुछ देखिए सिंबल्स वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इस तरीके के मिनरल्स देती हैं, इन चीजों से हमें फैट्स वगैरह मिलता है, आलू वगैरह खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो ये कुछ मेजर क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे खाने में होना जरूरी ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमें इन चीजों का कमियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम अपने न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स में, बेसिकली प्लांट्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स ये किस किस तरीके से ले सकते हैं। मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है तरीका। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स का पोषण लेने का तरीका क्या क्या है, किन किन तरीकों से अपना खाना बना सकते हैं। तो पहला एक नाम आता है ऑटोट्रॉफ, जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑटो, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। इट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कार्स होते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, बनाना, खाना बनाना। तो और इसका एक अदर पहलू है, एक अदर तरीका है जिसका नाम है हेट्रो एंड ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स। तो प्लांट्स जनरली, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड्स बाय ऑटोट्रॉफ। उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस। ये क्या तरीका होता है ऑटोट्रॉफिक में, प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कुछ सिंपल प्रोडक्ट से बनाते हैं, जिनको दूसरे चीजों पे डिपेंड होने की, दूसरे एनिमल या दूसरे प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ सिंपल सब्सटेंसेस का प्रयोग करते हैं और जिससे अपना खाना बनाते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। सारे ग्रीन पौधे, हरे जो पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्वयं पोषी। इसको क्या कहा जाता है, स्वपोषी बोला जाता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब अगला आता है हमारा हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, दूसरों पर। तो ये स्वयं है तो ये क्या हो जाएगा, विषमपोषी, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें, विषमपोषी। ठीक है। अब न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। तो जो न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन एक तरीका है क्या करने का, खाने को, भोजन को अंदर लेने का, और जिससे उस बॉडी को क्या किया जाता है, बॉडी उसको क्या करती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है। हम खाना खाते हैं, उस खाने में से मेजर जो हमने अभी 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स पढ़े, उनको हमारी बॉडी जो है क्या करती है, सेग्रेट करती है, अलग करती है, और उसको हमारी बॉडी क्या करती है, एज अ एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करती है। ठीक है। अब देखिए हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स एक तरीके के क्या हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। अगर ये खाना बनाना बंद कर देंगे तो ऑल लिविंग साइकिल्स क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और इसके बाद इनको खाते हैं हार्बीवोर्स एनिमल्स, जो इनको खाते हैं, फिर और भी जो है साइकिल लाइफ फूड चेन जो है चलता रहता है। तो प्लांट्स अदर देन द ग्रीन, और जो भी कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं कर पाते, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो भी किस में आएंगे, क्योंकि वो भी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो अदर देन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। और तो आपको पता ही है, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, ये दूसरों पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी पढ़ेंगे। तो पहला है फोटोसिंथेसिस, जिसको ऑटोट्रॉफिक का ये मेजर पार्ट होता है। जितने भी, जैसे कि मैंने बोला ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट से सिर्फ ऑटोट्रॉफिक क्यों कर पाते हैं,
क्योंकि उनके पास एक विशेष एबिलिटी होती है, जो मेजर पार्ट होता है वो होता है क्लोरोफिल, जो उनके लीव्स में होता है और जो उनको हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ chlorophyll, sunlight, water and air is called photosynthesis. Photo is the two words of composition. Photo क्या है? दो वर्ड का एक क्या है? कंपोजिशन है। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना और बनाना। क्या होता है? लाइट के थ्रू क्या करना? सिंथेसिस करना और बनाना। तो इसमें कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं जो अपना रोल्स निभाते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला रोल होता है क्लोरोफिल का, जो क्या करता है? फोटो, इट मीन्स लाइट को ट्रैप करता है। एंड उसके बाद इट मीन्स सनलाइट से आने वाली लाइट्स को वो ट्रैप करता है और वाटर और एयर की हेल्प से उन वाटर और एयर को तोड़कर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को जो है बनाता है, स्प्लिट करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट कौन यूज कर लेता है, कौन यूटिलाइज कर लेता है? आपका प्लांट्स यूज कर लेती है, ऐसा न्यूट्रिशन यूज कर लेती है उसको। तो अब कुछ बेसिक पार्ट्स जो हैं हम इसमें देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, ये देखिए ये लाइट्स ले रहा है सन से, और उसके बाद इसके पास खुद का अपना एक मेजर पार्ट है जिसकी हेल्प से ये अपना खाना बनाएगा, और वो क्या है? क्लोरोफिल। उसके बाद ये एयर से जो है क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और उसको सनलाइट, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, प्लांट्स अपने क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी इन्वायरमेंट से, उसके बाद वाटर लेगी रूट से, और सनलाइट की मदद से जो उसका क्लोरोफिल है वो सनलाइट को, सन एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी है उसको चेंज करके अपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। और जिसका यूटिलाइजेशन प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स के तौर पर करती है, अपनी एनर्जी की फॉर्म पर करती है। और जो उसके पास एक वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, ऑक्सीजन बचता है, वो हमारे लिए छोड़ देता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स अपने खाने के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाता है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। अब कुछ इसमें देखिए, इस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रखा है, समझा रखा है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था, तो पौधों के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरो वर्ड मिलकर बना है कलर। क्लोरो किससे मिलकर बना है? कलर से मिलकर बना है। तो ये ग्रीन कलर है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इट्स हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ये किस में मदद करता है पौधे की? सनलाइट से आने वाली लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है। और उसके बाद वो क्या उसका काम शुरू होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स ऑफ प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ अ लीव। लीव्स के यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको आपको स्टोमेटास बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? क्या बोला जाता है इन्हें? रंध्र बोला जाता है। ये छोटे छोटे पोर्स क्या मदद करते हैं इनकी? ये दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। इनको तो स्टोमेटा बोला जाता है। प्लांट्स के छोटे छोटे ये छिद्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है स्टोमेटा। इनका काम क्या होता है? प्लांट्स के अंदर जो भी एक्सेसिव वाटर है, जो भी एक्सेसिव गैस है, उनको एक्सचेंज करने में ये प्लांट्स की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो जैसा अभी आपने यहाँ पर हमने सारी प्रोसेस पढ़ा है, ये आपके एग्जाम्स में भी कभी कभार पूछ लेता है। शो द इक्वेशन ऑफ मेकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको इक्वेशन के तौर पर समझाइए। तो आप क्या कर सकते हैं? फोटो प्रकाश संश्लेषण, इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। फोटो जैसा कि मैंने बताया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण या बनाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की बोल देता है कि गुणात्मक गुण सूत्र जो है लिखिए, उनको गुणों में लिखिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, और कुछ
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, जिससे कि वो क्या इक्वेशंस का रूप ले लेते हैं। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया एक रॉ मटेरियल, एक वाटर ले लिया प्लांट्स ने, और प्लांट्स के पास खुद का क्लोरोफिल है, और सनलाइट ले लिया, और उसको उसने क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया जिसका नाम है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जिसका वो न्यूट्रिशन के तौर पर यूज करने वाला है। और एक नया उसके लिए वेस्ट पदार्थ बन गया जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जिंदा रहने के लिए, वो क्या है, ऑक्सीजन। तो आप इस इक्वेशन को आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, जो कि 2 और 3 मार्क्स में आ जाता है। तो अब हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम प्लांट्स ने अपना कार्बोहाइड्रेट्स तो बना लिया, अब उसके अलावा भी कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या जो है न्यूट्रिएंट्स क्या क्या अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रेट्स है तो वो ऑक्सीजन। तो इन तीन क्या है मेजर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, एलिमेंट्स है, उनको मिलकर बनाता है ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। प्लांट्स में ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं अदर देन कंपोनेंट्स बनाने में। प्लांट्स के अंदर वो क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन है और फैट्स हैं। तो प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है वो एक तरीके का नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। कैसा है, नाइट्रोजीनियस पदार्थ है जो कि क्या कैरी करता है, नाइट्रोजन कैरी करता है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंट गैसेस फ्रॉम इन द एयर। आपको पता है हमारे एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। तो क्या है, वही वो बता रहा है कि नाइट्रोजन आसमान में तो खुली मात्रा में है, लेकिन प्लांट्स उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो हावर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट्स तो गैस डायरेक्टली नहीं ले सकती नाइट्रोजन गैस, तो वो क्या करती है, रूट्स के थ्रू और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो उनकी मदद करते हैं इसको गेन करने में, यूटिलाइज करने में। तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया आ गया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ द एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो कौन मदद करता है इन नाइट्रोजन को, प्लांट्स एयर से तो नहीं ले सकते, तो सॉइल से इसको यूटिलाइज करते हैं। तो उनकी मदद कौन करता है, कुछ बैक्टीरियाज करते हैं जिनका नाम है आपका राइजोबियम। वो हम आगे और अभी आते हैं तो पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच नाइट्रोजन टू द सॉइल। और कभी कभार जब मान लीजिए किसी खेत में राइजोबियम लाइक बैक्टीरियाज नहीं है, तो फार्मर्स उसमें क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर एड्स करते हैं जो स्पेसिफाइड क्या होते हैं, रिच इन क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, जो सॉइल की नाइट्रोजन पावर को बढ़ा देते हैं। तो इन दिस वे द प्लांट्स fulfill their required nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesis protein and vitamins। और नाइट्रोजन की कमी नहीं, नाइट्रोजन की कमी को या तो फर्टिलाइजर के थ्रू पूरा कर लिया जाता है या फिर राइजोबियम लाइक जो बैक्टीरियाज हैं उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये फार्मर्स की खेती में मदद करते हैं। उन्हें फर्टिलाइजर्स की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फ्री में ही उनकी क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट कर देते हैं, इसलिए उन्हें फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है। तो बैक्टीरियाज की मदद से जब नाइट्रोजन मिल जाता है तो प्लांट्स अपने और भी अदर मटेरियल्स और भी अदर जो कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी वो क्षतिपूर्ति कर लेते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन वगैरह बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कह रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था कि हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस जो है खुली आसमान में मिलता है, एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में, तो वो है आपका नाइट्रोजन गैस। सेकंड हाईएस्ट गैस कौन सी है, आप कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट जो गैस है वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और किसी भी लिविंग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैंने हिंट दे दिया, आपको बताना जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि
आपकी कैसे मदद करते हैं राइजोबियम्स बैक्टीरियाज वगैरह। देखिए रूट्स के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी नाइट्रोजन जो है एयर में तो नहीं ले सकते वो, तो जो यहाँ पर नाइट्रोजन वगैरह है वो बैक्टीरियाज उनको क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर रूट्स के अंदर उसको ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो यहाँ से नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति को पूरा कर सकता है, नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट को यहाँ से ले सकता है। ठीक है, और प्लांट जो है अपनी फोटोसिंथेसिस वाले फूड्स को अपने ग्राउंड तक भेजता है और बैक्टीरिया जो है वहां से उनको नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो है ऊपर की ओर भेजता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब तो हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस हो गया और कैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो उन्होंने बनाया नाइट्रोजीनियस बनाया उससे उन्होंने अलग प्रोडक्ट्स बना लिया। अब लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स के अलावा वो अपना न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स ने तो अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो कैसे अपना जो है खाना या न्यूट्रिशन लेते हैं। तो प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, या ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड्स प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। वो किस पर डिपेंड्स होते हैं, अदर प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं फिर ये उनसे छीन लेते हैं। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स, अदर फूड्स और अदर प्लांट। ये दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, जीव पौधों पर या जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, विषमपोषी या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे कि यहाँ पर एक पहला पार्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस, इट मींस जैसे हमने हार्बीवोर्स पढ़ा है और ओमनीवोर्स पढ़ा है, तो वैसे ही क्या आता है इंसेक्टिवोर्स, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़ों का भोजन करते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें से एक है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। तो जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस कहा जाता है, जैसे कि नेप्थीज, पिचर प्लांट्स या वीनस फ्लाईट्रैप। जैसे कि आपको दिख रहा है कि वीनस फ्लाईट्रैप, ये इनके स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा आपको, देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कांटेदार। यहाँ पर कोई इंसेक्ट आया, और इंसेक्ट आता कैसे है, इंसेक्ट इन्हीं के पास क्यों आएगा, तो इनके पास एक विशेष एबिलिटी होती है जो ये स्मेल रिलीज करते हैं और इंसेक्ट जो है उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होकर इनके ट्रैप पर आते हैं और ये उनको क्या कर लेते हैं, पिच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और जिससे वो इनको क्या बोला जाता है, फ्लाइट ट्रैप, एक जाल की तरह इनको फंसा लेते हैं। ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल। और ऐसे ही पिचर प्लांट्स होते हैं, पिच कर लेते हैं, इनके अंदर भी क्या करते हैं, ये अपने स्मेल्स वगैरह रिलीज कर कर इसमें इंसेक्ट्स आते हैं और ये देख रहे होंगे जैसे कि कैप की तरह इसको क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पिचर। इट मींस ये पिच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं इनको। These green plants use photosynthesis to stay alive। ये और कुछ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स और ऑब्टेन नाइट्रोजन, और ये क्या करते हैं, अपने जो इंसेक्ट उन्होंने खाया है उसमें से ये क्या करेंगे, उसके नाइट्रोजन मटेरियल को, नाइट्रोजन सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो इनसाइड, जैसे कि आपको पिचर प्लांट्स यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इनसाइड द पिचर there are hair which is entangle the trapped insects and the lids close and insect is trapped। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पॉलिथीन टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जब कोई इंसेक्ट आता है तो वो क्या करती है, इसको ट्रैप की तरह, डस्टबिन की तरह इसको क्या कर देती है, अपने कैप को बंद कर देती है, जिसमें इंसेक्ट जो है अंदर ही बंद, इट मीन्स सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से वो अंदर ही मर जाते हैं। और बाद में प्लांट्स जो है, ये पिचर प्लांट्स का क्या करते हैं, उनके अपने नाइट्रोजन इनसफिशिएंसी को, जो नाइट्रोजन की कमी है उसको वो इंसेक्ट से पूरा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इंसेक्ट जो है ट्रैप कर देते हैं। दीज इंसेक्ट किल्ड बाय द जूसेस एंड सेक्रेटेड इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर
एब्जॉर्ब, तो जो उसके इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसको कैसे मार देते हैं, वो जूस सेग्रेट करते हैं, जैसे हमारी बॉडीज वगैरह में जूस सेग्रेट किया जाता है, तो वो उस प्लांट जो है उसको सेग्रेट करती है जूसेस, और उसको वो ट्रैप करके मार देती है, और उसके जो भी इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसा कि अब यहाँ पर फ्लाई ट्रैप आ गया, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, आपको नाम से पता चल रहा है ये ट्रैप टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसके जो ये निडल्स होते हैं वो किसी भी एक छोटे से इंसेक्ट को मारने के लिए काफी हैं। तो ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं अपने एनिमीज को या अपने शिकार को, प्रेस को, तो ये अपनी गंध की जाल बिछाते हैं। इट मीन्स अपनी जो स्मेल है वो रिलीज करते हैं, और एक इंसेक्ट इसके अंदर में आकर बैठता है इसकी गंध को सूंघकर। तो ये क्या करते हैं, अपने निडल टाइप जो ट्रैप है उसको ट्रैप की तरफ बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा जो हंटर्स वगैरह होते हैं वो इसी तरीके के ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं किसी शिकार वगैरह को पकड़ने के लिए। तो इसी तरीके से ये भी अपने गंध से अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, और अपने ट्रैप को, जैसे ही वहां पर कोई इंसेक्ट आया उसको ट्रैप को बंद कर दिया। तो ये एक तरीके से जाल की तरह काम करते हैं। अब आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ये एक और मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, जिसमें पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपने से एक होस्ट या होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। होस्ट प्लांट्स का हो सकता है, होस्ट एनिमल्स हो सकता है, बट यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो होस्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है और उसकी चीजों को यूटिलाइज करता है तो हम उसको होस्ट कह सकते हैं। तो पैरासाइट इज अ हेटरोट्रॉफ that gets all of its nourishment from the another organism। ये क्या करता है, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को किससे ग्रहण करता है, किससे प्राप्त करता है, एक अदर ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कैसकटा कह लीजिए इंग्लिश में, और वी कैन से अमरबेल। हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अमरबेल, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर है, ये जो येलो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, अमरबेल। और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, होस्ट है। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे हैं। कैसकटा क्या करता है, इनके बने हुए खाने को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है, बदले में ये उनको कुछ नहीं देता, इनके ऊपर बोझ की तरह ही काम करता है। तो लुक एट द फिगर 1.1, डू यू सी द येलो बेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अमरबेल है, और ये क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर दे रखा है, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैसकटा। इसको अमरबेल या कैसकटा कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, अदर में नहीं होता है। तो ये पीले हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल्स नहीं है। इट्स टेक रेडीमेड फूड्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग। और जिस भी प्लांट्स पर ये क्लाइंब कर रहे हैं, लतर रहे हैं, इट मीन्स क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, लतरना। तो ये जिस भी प्लांट्स के ऊपर आप सपोर्टिव हैं, खड़े हैं या लतर रहे हैं, उस प्लांट्स के खाने का ये इस्तेमाल करते हैं। द प्लांट्स विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। और जिस पे भी ये क्लाइंब कर रहे हैं उसको इन्होंने क्या नाम दिया, हम क्या कहते हैं, उन्हें होस्ट प्लांट्स कहते हैं। तो आप जैसे आपकी बुक्स में कुछ एक कैरेक्टर्स हैं, इट मीन्स जो अपने आप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ इनके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग जाती है, वो है पहेली। पहेली क्या पूछना चाह रही है, wants to know whether mosquitoes, bed bugs and leeches that suck our blood are also parasites। क्या पहेली पूछना चाह रही है कि जैसे कि मॉस्किटोज, मच्छर, और ये जो आपके घरों में खटमल, और जैसे कि लाइस, जू, और जैसे कि लीच, जैसे कि जोंक, क्या ये भी एक प्रकार के पैरासाइट्स हैं? तो ऑफ कोर्स ये भी एक प्रकार के क्या हैं, पैरासाइट्स है। क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। बग्स हमारे बॉडी से क्या कर रहे हैं, ब्लड्स ले रहे हैं। और पैरासाइट्स भी हमारे सॉरी लीचेस भी हमारे जोंक का नाम सुना होगा। जैसे पानी वगैरह गंदगी में आप जाते हो तो आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ज़्यादातर जानवर वगैरह पानी वगैरह में जाते हैं, तो भैंस हो गए या और भी जो पानी में गए जानवर नहाने के लिए, उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, और उनकी बॉडी से वो सारा न्यूट्रिशन क्या करते हैं, रेडीमेडली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यस, दीज आर ऑल्सो अ पैरासाइट्स।
अब एक अगला आता है हेटरोट्रॉफी का, और अदर एक पार्ट आता है जिसका नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक कैसा नाम है ये? बायोटिक मतलब लाइफ, और सिम्बायोटिक मतलब सिमेट्रिकली डिपेंडेंट है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिलेट करते हैं, पूरक हैं एक तरीके के। तो वो एक प्लांट दूसरे एनिमल्स की मदद कर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स उनको कुछ दे रहे हैं उसके बदले में। तो इसी को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इट मीन्स आत्मनिर्भर, या इसको मतलब दोनों मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर न्यूट्रिशन का शेयरिंग करना। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक साथ रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर, जो कि क्या करते हैं? छाया, इट मीन्स एक घर का भी घर शेयर करते हैं, एंड न्यूट्रिशन भी, एंड न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसी को क्या कहा जाता है? सिम्बायोसिस कहा जाता है। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है, फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा कि प्लांट्स को कभी कभार जब हम जमीन से निकालते हैं तो उस पर कुछ आपको फंगस टाइप दिखाई देता है, तो वो क्या है? वो एक एग्जांपल है आपका किसका? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का। तो इसमें क्या होता है? फंगी जो है उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उसके बदले रूट्स क्या देती है? उनको शेल्टर देती है, रहने के लिए जगह देती है। तो प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, एंड इन रिटर्न द फंगस ऑल्सो प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा, तो ये क्या दे रहे हैं? टिट फॉर टैट। एक दूसरे को क्या दे रहा है? शेल्टर दे रहा है, दूसरा पहले को क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, वाटर दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो क्या कहते हैं? गिव एंड टेक चलता रहना चाहिए लाइफ में। अगर आप किसी की मदद करोगे तो हमेशा ये याद रखना, आपको भी इनडायरेक्टली रिफंड के तौर पर क्या मिलेगा? दूसरे की मदद जरूर मिलेगी। तो ठीक है, तो फंगस क्या करता है? रूट्स को, रूट जो है उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, शेल्टर देती है, और इसके बदले फंगस क्या करता है? उन्हें प्रोवाइड करता है वाटर, जो रूट्स में है, सॉइल्स में है, और उसके बदले वाटर, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो जो है फंगस उनको रूट्स को देता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल लाइकेंस। अब जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइकेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है कंटेनिंग, और पार्टनर विच इज है ना एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। These fungus provide shelter, water, mineral to the algae। आपने जैसे पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा होगा जिसके साथ क्या रहते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं लाइकेन टाइप, जो कि उनकी मदद करते हैं। कैसे? उनको शेल्टर्स देने में, उनको प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल्स वगैरह जो है उनको एल्गी देती है, उसके बदले में वो उन्हें क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो एल्गा जो है वो क्या प्रोवाइड करता है उन्हें? फूड और फंगस, है ना। फंगस को क्या देता है? वो खाना वगैरह देता है। और आपको बता दूं कि लाइकेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपके पानी, जैसे आपने देखा होगा कई बहुत जगह पानी जो है काफी दिन तक स्टोर रहता है, या जमा रह जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो आपने आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर के जो है कुछ काई वगैरह जम जाती है, उसी काई को क्या कहा जाता है? एल्गी कहा जाता है। तो उसी के साथ कौन आ जाते हैं? लाइकेंस वगैरह आ जाते हैं। और लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, जिसकी यूज किया जाता है क्या चीज बनाने में? लिटमस पेपर बनाने में जिसकी मदद की जाती है। लिटमस पेपर ये वही है जिसका यूज आपके सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एसिड बेस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसलिए इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोला जाता है और ऑर्गेनिक भी बोला जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हैं इसलिए ऑर्गेनिक है, और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है, इसलिए इन्हें आर्टिफिशियल भी इंडिकेटर बोला जाता है। अब कुछ फंगस जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि आपको आसपास आपके घरों में भी मिल जाते हैं। आप अपने घर में कोई खाना रखते हैं जो खराब हो जाए, कुछ ही दिनों में उनमें क्या लग जाता है? फंगस लग जाती है, फफूंदी व्हाइट कलर का जो है उसमें पोर्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसको थोड़ा अलग से भी समझाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather long time। जैसे कि आप अपने घरों में खाने को काफी दिन तक छोड़ देते हैं, खाने को यूज नहीं किया, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? उसमें
फंगस आ जाते हैं। तो फंगस के लिए मेजर सिचुएशन, मेजर क्राइटेरियाज क्या है, वो कौन कौन सी क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं जिसकी वजह से फंगस आ जाते हैं, तो वो है आपका हॉट हॉट ह्यूमिडिटी आ जाए, या फिर हॉट मतलब क्लाइमेट बन जाए और वहां पर ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत टेम्परेचर के साथ साथ थोड़ी नमी आ जाती है, तो वो क्या किस चीज के लिए बहुत सफिशिएंट होता है, फंगी के उगने के लिए या फंगी के आने के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट होता है, तो वहां पर फंगस आ जाता है। तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर एंड दे आर लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग। तो जैसे अभी हमने हॉट मतलब गर्म जगह और ह्यूमिड के बारे में, नमी वाली जगह के बारे में बात करा, तो फंगल स्पोर्स क्या होते हैं? फंगल स्पोर्स एक प्रकार के क्या हैं, आपके सेल्स हैं एक, जो कि कहां पर बहुत जल्दी उजागर हो जाते हैं, जहां पर थोड़ा सा गर्म जगह हो और थोड़ी सी जमीन क्या हो, गीली हो, तो वहां पर वो इजीली क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो दे आर जर्मिनेट एंड ग्रो, वहां पर वो क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं और आसानी से बढ़ जाते हैं, अपनी आबादी बढ़ा लेते हैं। अब जैसे कि ये ब्रेड का एग्जांपल दे रखा है, आपने देखा होगा ब्रेड हल्का गीला हो जाए, उसे थोड़ी देर मतलब एक आध दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसमें आपको देखेंगे कि येलोइश एक सा सब्सटेंस आना शुरू हो जाता है, यही तो है आपका फंगस। अब पहेली के दिमाग में फिर से एक खुरापात मतलब फिर से एक क्यूरियोसिटी जाग गई, फिर से एक क्वेश्चन जाग गया, वो क्या है? पहेली is keen to know whether her beautiful shoes which she wore in a special occasion were spoiled by fungi during the rainy season, और she wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season। क्या कहना चाह रही है, क्या पूछना चाह रही है पहेली? पहेली ये जानना चाह रही है, कीन टू नो, वो जानने की इच्छा रख रही है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार उसके कितने अच्छे शूज थे जो कि बरसाती मौसम में, जो कि वो किसी स्पेशल इवेंट्स वगैरह में पहनती थी, बहुत ही सुंदर था जूता उसके पास, क्यों बरसाती सीजन आते ही उसके ऊपर क्या लग गया, फंगस लग गया। तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों है? अभी अभी आपने पढ़ा है, जैसे ही कोई वेट एरिया मीन्स गीलापन आपके आसपास सराउंडिंग में क्या हो जाते हैं, बारिश के समय में चारों तरफ गीला हो जाता है, चारों तरफ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो जितने भी फंगल स्पोर्स हैं वो अपने गीले गीली जगहों पर आने शुरू हो जाते हैं और वो इजीली वहां पर ग्रो हो जाते हैं। तो वैसे ही मेनी फंगी लाइक ईस्ट मशरूम्स आर यूजफुल, बट सम फंगीज कॉज डिजीज plants, animal and including human. Some fungi are also used in medicine. तो फंगी जो है हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हमारे लिए डेंजरस भी हैं। डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैल जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा बरसाती सीजन में बहुत सारे आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, नोचने लगता है शरीर, है ना। तो वो सब किसका रीजन है? वो सब आपके फंगल स्पोर्स और फंगल इन्फेक्शन का रीजन है। इसलिए बोला जाता है ये तो फंगल इन्फेक्शन है, इसलिए इसका कपड़ा मत पहनो, इसके यूज किए कपड़े या यूज किए सामान को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो क्या रह जाते हैं, उसपे फंगल बैक्टीरियाज रह जाते हैं जो उसके एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं, फैल सकते हैं। और कुछ क्या होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज को बनाने में, मेडिसिन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अब हमने देखा कि हमने चलो मान लो एक खेती कर ली वो और मैच्योर हो गया, उसकी कटाई कर दी, अब क्या पड़ गया, एक जमीन जो है खाली पड़ गई है, तो उसमें जो प्लांट्स उगाया गया था उसने सारा न्यूट्रिएंट्स ले लिया, सारे नाइट्रोजन गैसेस उसमें, नाइट्रोजन और जितने भी उसके जमीन के मेजर कंपोनेंट थे वो उसने प्लांट्स ने सक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उस साथ में उसकी कटाई हो गई। तो अब वो जो जमीन है वो कैसा रह गया, विदाउट न्यूट्रिएंट्स रह गया। तो उसकी रिप्लेनिशमेंट कैसे होगी, तो उसके बारे में हम अब यहाँ पढ़ेंगे। क्रॉप रिक्वायर लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन बट आफ्टर हार्वेस्टिंग सॉइल्स बिकम नाइट्रोजन डिफिशिएंट। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमने खेती करा, खेती करने के बाद जितने भी क्रॉप थे उसकी कटाई कर दी उन्होंने, सारा नाइट्रोजन सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें से ले लिया, तो अब वो जो जमीन है वो कैसी रह गई, उसमें नाइट्रोजन की कमी रह गई, डिफिशियंसी रह गई उसमें। तो सो फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक ग्राम पीज। तो उस खाली जगह खाली जमीन को क्या करते हैं फार्मर, उसमें या तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे उगा देते हैं जिनकी वजह से
जमीन में फिर से उसमें क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन की वापसी हो जाती है, कुछ मैन्योर्स ऐड कर देते हैं जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको आकर उसकी रिप्लेनिशमेंट करते हैं। तो उसी के साथ जैसे ग्राम्स पीस वगैरह जब उगाते हैं तो इनके साथ एक कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है इसका? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, विच बैक्टीरिया हेल्प द सॉइल्स टू फिक्सेट देयर नाइट्रोजन। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो प्लांट के नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? राइजोबियम। ठीक है, अब आते हैं लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम। तो ये कुछ लेग्यूमिनस प्लांट जो हैं, कुछ ऐसे छोटे कह सकते हो हार्बीवोर्स जो शार्प्स होते हैं, झाड़ियां वगैरह प्लांट पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो लेकर आए हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, अपना खाना नहीं बना पाते खुद से, कैनॉट मेक फूड ऑन देयर ऑन, ये अपना खाना खुद से बना नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, प्लांट से अपना नाइट्रोजन लेंगे और फिर उसको किस में ऐड कर देंगे, सॉइल्स में ऐड कर देंगे। एंड इन एडवांस साइकिल ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल एंड मेक रिच नाइट्रोजन आर इन द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो राइजोबियम को क्या मिल जाता है, प्लांट से शेल्टर मिल जाता है और उनके कुछ मेजर उनको सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जो बदले में प्लांट्स को क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। जो इनका काम होता है, जैसे प्लांट्स आपको पता है डायरेक्टली एयर से तो नाइट्रोजन ले नहीं सकते, तो उनकी मदद करता है ये राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, आपका जमीन के ऊपर आकर नाइट्रोजन लेगा, नाइट्रोजन लेने के बाद वो जमीन के नीचे जाके नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा, जिससे कि रूट्स क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, leguminous plants are and rhizobium bacteria are in symbiosis relationship। तो leguminous plant जो हैं जैसे कि ग्राम पीस वगैरह और राइजोबियम बैक्टीरिया, ये किस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ये किस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। देयरफॉर फार्मर्स ग्रो नॉर्मल क्रॉप्स फर्स्ट एंड देन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसलिए क्या करते हैं, कभी कभार जो फार्मर्स होते हैं अपने क्रॉपिंग के साथ साथ, अपने नॉर्मल क्रॉप्स के साथ साथ छोटे छोटे लेग्यूमिनस प्लांट्स भी उगा देते हैं। और इसी के साथ आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण, ये होता है फिनिश। और इसी के साथ आप अपने जो भी इस चैप्टर के नोट्स वगैरह हैं आपको हमारे VS2 एजुकेशनल ऐप पर मिल जाएगा, और ये कंटेंट्स तो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री हैं ही, और साथ साथ कुछ ही दिनों में हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं जो कि आप बाय कर सकते हो हमारे VS2 एजुकेशनल ऐप पर, जो कि आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू और जय हिंद।